हेलो डियर्स, आशीष ट्यूटर 247 वीडियो में आप लोग का स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग पता है, सब्जेक्ट मैथ क्लास 10 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म समझ में आया डियर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने इतना ही लिख दिया, आप समझ जाएंगे। चलिए प्रश्नावली क्या है, 3D है, जो कि पढ़ाया क्या जा रहा है, बज्र गुणनखंड विधि। समझ में आया डियर्स। चलिए अभी तक हमने क्या खत्म किया, विलोपन विधि खत्म किया और प्रस्थापन विधि खत्म किया। अब हम आएंगे बज्र गुणनखंड विधि कैसे करेंगे उसको हम जान लेते हैं। चलिए डियर्स समझिए क्या होता है। पहले तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट क्या दिया हो। समीकरण फर्स्ट दिया हुआ हमारा ए कि 2x माइनस वाई और प्लस 4 बराबर का 0। ये हो गया क्या हमारा समीकरण फर्स्ट। समझ में आया डियर्स। चलिए अब हम तुलना किससे कर रहे हैं, इसमें देखिए तुलना करना होगा एक बारी। अगर तुलना नहीं करना चाहते तो आप फार्मूला याद कर लीजिए, बस उसी के हिसाब से आप रख दीजिएगा, आसानी से लग जाएगा। देखिए पहले हम तुलना किससे करेंगे वो जानिए। e1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर का 0। इससे हम पहले तुलना करेंगे। लिखेंगे क्या यहाँ पर, तुलना करने पर। अगर आप तुलना नहीं करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप फार्मूला याद रखते हैं तो आसानी से लग जाएगा सवाल। ये सवाल पूरे फार्मूले पर सबसे आसान है। चलिए देखिए जान लेते हैं हम सभी लोग। पहले देखिए डियर्स, जो a1 है उसको a1 को ऐसे लिख लेंगे। देखिए a1 की जगह गुणांक कितना है, 2 है, तो 2 लिख लेंगे। x को ऐसे मैंने छोड़ दिया, ठीक डियर्स। अब b1, अब कॉमा लगाकर b1 बराबर लिखेंगे। b1 बराबर कितना है, माइनस है तो -1 लिखेंगे। अगर वहाँ पर कुछ नहीं रहता गुणांक पे तो 1 रहता है तो क्या लिखेंगे, माइनस का 1 लिखेंगे। हाँ प्लस रहेगा तो प्लस के साथ, माइनस रहेगा तो माइनस के साथ। और c1 और कॉमा करके c1 बराबर करेंगे। c1 बराबर हमारा कितना है, 4 है प्लस का, तो हम 4 ऐसे लिख लेंगे। ठीक डियर, समझ में आया। चलिए अगर इतना समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। फिर हमें करना क्या है, फिर तुलना करना है किससे। देखिए समझिए, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर का 0। ये आपको समझ में आया। यहाँ पर लिखेंगे क्या, तुलना करने पर। समझ में आया डियर्स। चलिए क्या लिखेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर का 0 तुलना करने पर। समझ में आया ना। चलिए आगे बढ़ते इसी प्रकार से लेकर। देखिए अब क्या करना है, अब जो हमारा समीकरण सेकंड है फिर हम उसको करेंगे तुलना। कैसे करेंगे वो जानिए। देखिए हमारा गुणांक कितना है समीकरण सेकंड में, समीकरण सेकंड देख लीजिए यहाँ पर है, यहाँ पर क्या समीकरण सेकंड हमारा यहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे डियर, समझिए। जो हमारा a2 बराबर दिया है, 1 दिया है, दिया कि नहीं। अगर हमने बोला कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है। समझ में आया। अगर हम करें b2 बराबर कितना दिया है, b2 बराबर हमारा दिया है डियर, समझिए 1 दिया है। समझ में आया। और c2 बराबर करेंगे तो माइनस रहेगा तो माइनस के साथ, प्लस रहेगा तो प्लस के साथ, माइनस। c2 बराबर दिए कितना है, माइनस का 1। समझ में आया। अब हम फार्मूले पे रखेंगे, जैसे जैसे फार्मूला बोला है बस उसी तरीके से आप कर देंगे तो आसानी से आपका सवाल लग जाएगा डियर। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग लेकर इसी को। देखिए फार्मूला क्या है, फार्मूला है हमारा x बटे, समझ में आया। अब देखिए b1 और b2 समझ में आया, और c1 c2 इतना आया समझ में। अब कॉमा लगा देंगे, ये आपका फार्मूला है, ध्यान से याद कर लीजिएगा। बराबर लगा देंगे y बराबर करेंगे तो देखिए y बराबर क्या हो जाएगा डियर, c1 और c2। समझ में आया। और a2 और कितना हो जाएगा, a1, सॉरी दोस्त, a1 और a2। समझ में आया। अब हम क्या लिखेंगे, 1 बटे, ठीक, a1 बटे और क्या लिखेंगे नीचे a2।
समझ में आया। अब b1 बट्टे b2, समझ में आया। चलिए अब करना कुछ नहीं, इसी फार्मूले पे आप अगर रख देते हैं तो आसानी से सवाल लग जाएगा। समझ में आया डियर्स। अगर आप फार्मूला याद कर लेते हैं तो तुलना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको आ जाता है तो तुलना करने से एक फायदा होगा कि आपको खोजना नहीं पड़ेगा कि यहाँ पर क्या है, a1 की जगह क्या है, b1 की जगह क्या है, b2 जगह क्या है, b1 की जगह क्या है। यही फायदा रहता है तुलना करने पे, और कोई फायदा नहीं रहता है। हाँ, अगर आप ऐसे करेंगे तब आपको नंबर अच्छे से दिया जाएगा। अगर आप शॉर्ट विधि से करना चाहते हैं, न तुलना कर बिना तुलना कर अगर आपको फार्मूला याद है तो आपको नंबर थोड़ा सा एक दो नंबर कम दिया जाएगा, और क्या यही हो सकता है डियर। समझ में आया। चलिए तो आप हमसे कहेंगे कि तुलना करने में क्या जाता है, आपका 2 मिनट का समय लगता है, तुलना कर लीजिएगा। समझ में आया। चलिए अब यक्स को हम ऐसे लिख देंगे, अब बटे लिख देंगे। अब देखिए अब हमें करना क्या है, a1 के जगह b1 के जगह पर 1 लिखना है, अब b2 के जगह पर भी 1 लिख देना है। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें करना क्या है, c1 के जगह पर क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, और c2 के जगह पे माइनस का 1 दिया हुआ है। यही आया समझ में डियर। कैसे आया वो जानिए। देखिए a1 हमारा जो b1 है और b2 है, यहाँ पर b1 b2, तो हमारा b1 क्या दिया हुआ, माइनस का 1 दिया हुआ है, तो हम क्या लिख लेंगे, माइनस का 1 लिख लेंगे। समझ में आया। और b2 क्या दिया हुआ है, b2 हमारा जो दिया हुआ है यहाँ पर नीचे 1 दिया हुआ, तो हम 1 लिख लिए। समझ में आया। चलिए ये हो गया। अब c1 क्या दिया हुआ, c1 हमारा 4 दिया हुआ, 4 लिख लिए। और c2 जो हमारा दिया हुआ है यहाँ पर c2 दिया हुआ माइनस का 1, तो माइनस का 1 लिख ले। समझ में आया इतना। चलिए इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। y बराबर क्या करेंगे, अब c1 बटे c2, अभी हमने c1 बटे c2 किया। देखिए 4 माइनस का 1 लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, 4 माइनस का 1। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब a1 और a1 क्या है हमारा 2 दिया है तो 2 लिख लेंगे, और a2 क्या है, a2 हमारा 1 दिया है तो 1 लिख देंगे। अगर माइनस रहेगा तो माइनस के साथ, प्लस रहेगा तो प्लस के साथ लिखना। समझ में आया। चलिए इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग लेकर। चलिए 1 लिख लेंगे, 1 वैसे लिख लेंगे, ऐसे बटे लगा लेंगे। a1 है और a2 हमें देख लेंगे, a1 यहाँ पर है, यहाँ पर a2 है, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है a1 और a2। हमारा a1 क्या है, 2 दिया है, a2 क्या दिया है, 1 दिया है। इसी प्रकार से आप करेंगे कि नहीं। चलिए समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से जो हमने तुलना किया है वहाँ से कर सकते हैं। चलिए अगर हम यहाँ से करें b1 और b2, इसमें देख लेंगे b1 और b2 क्या दिया हुआ है, माइनस का 1 दिया है, और क्या दिया हुआ है, 1 दिया है। समझ में आया। एक प्लस में दिया है, एक माइनस में दिया है। समझ में आया। इतना समझ में आ गया होगा तो आप आसानी से सवाल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से लेकर। अब हमें करना क्या है, अब हमें तिरछे गुणा कर देना है। यहाँ इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर देना। समझ में आया। चलिए अब हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये समझिए क्या होगा डियर्स, यक्स बराबर करेंगे। देखिए अगर हम इसका गुणा इसमें करते हैं और इसका गुणा इसमें करते हैं तो कोई दिक्कत, कोई नहीं दिक्कत। समझिए क्या होता है डियर्स। देखिए जब हम करेंगे इसका इसमें कर देगा और इसका इसमें, तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब इसका गुणा इसमें कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा डियर, समझिए बिल्कुल ध्यान से समझते हैं हम सभी लोग, आसानी से हल कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और एक बात बता देते हैं, यहाँ पर जब करेंगे तो बीच में माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आया। तो चलिए यहाँ पर 4 हो जाएगा, बटे का माइनस हो जाएगा। समझ में आया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, y बटे का तिरछे गुणा कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, समझिए। देखिए जब हम इसका गुणा और इसमें करते हैं तो हमारा क्या मिल जाता है डियर, समझिए बिल्कुल ध्यान से। देखिए जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का गुणा इसमें करेंगे तो 4y बटे का 4 लिख लेंगे, और माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ भी माइनस।
समझिए, जो माइनस दिया है तो माइनस हम ऐसे लगाएंगे और इसका गुणा करेंगे तो हम कोष्टक में क्या लगा लेंगे, माइनस। समझ में आया इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार को लेकर। अब क्या करना है हमें, अब हमें करना है इसका गुणा इसमें कर लेना है और इसका गुणा इसमें कर लेना। समझ में आया? तो हम क्या करें, 2 माइनस 1 माइनस कोष्टक में। समझ में आया डियर्स? चलिए इसी प्रकार को हम आगे लेकर बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें घटा लेना है। यक्स बटे का क्या लिख देंगे, माइनस का 3 लिख देंगे, यही आएगा डियर्स। समझ में आया? चलिए वाई बटे क्या लिख लेंगे, ये 4, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे कि नहीं जोड़ लेंगे। समझ में आया? चलिए 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझ में आया डियर्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 बटे, अब इस ए भी माइनस तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से लेकर हम सभी लोग। देखिए अब हमें करना कुछ नहीं है, अब हम लिखेंगे क्या वो समझिए। देखिए लिखेंगे यक्स बटे माइनस का 3 दिया हुआ है और क्या लिखेंगे, बराबर 1 बटे 3 दिया हुआ है। क्या हमने जो ले लिया है वहां पर समझिए। अब क्या, पहले को लास्ट वाले से करना है, फिर दूसरे को फिर लास्ट वाले से कर देना। आप सभी लोग को समझ में आया डियर? चलिए अब देखिए ए भी कैंसिल, माइनस बच गया और माइनस का 1 बच गया। समझ में आया डियर? चलिए तो हम क्या लिख सकते हैं, जब हम तिरछे गुणा कर देंगे, इसमें क्या कर देंगे, इसमें इसका कर देंगे, तो यक्स में यक्स आएगा बटे का माइनस का बराबर का माइनस का 1 है। एक्स का मान निकला कि नहीं निकला आप सभी लोग को? चलिए इसी प्रकार से राइट साइड में कर देते हैं, वाई बटे का 6 लिख देंगे बराबर का 1 बटे का 3 लिख देंगे। समझ में आया डियर्स? चलिए अब देखिए 3 दूनी का 6 हो जाएगा, तो हम क्या कर देंगे, अब तिरछे गुणा कर देंगे, वाई बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका इसमें कर देंगे, वाई हो जाएगा, क्योंकि 3 कम 3, 3 दूनी 6, जब इसका इसमें करेंगे तो 2 हो जाएगा। समझ में आया डियर्स? चलिए इसी प्रकार से आपका सवाल हल हो गया। अगर कहीं पर आपको डाउट हो, कहीं पर दिक्कत हो, तो यहाँ से व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है, पूछ सकते हैं। देखिए 89 6019 56, यही हमारा नंबर व्हाट्सएप। अगर कहीं पर डाउट हो तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इसी प्रकार को हम लेकर आगे बढ़ेंगे और इसी पे वीडियो इन करेंगे। जैसा कि अगर जहाँ पर ना समझ में आया हो पूछ सकते हैं व्हाट्सएप नंबर लेकर। चलिए हाँ, फालतू का कॉल मत लगाइएगा। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम आप सभी लोग को। हेलो डियर्स, आशीष ट्यूटर 247 न्यू वीडियो में आप लोग का स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग पता है, सब्जेक्ट मैथ क्लास 10 2 चरों वाले रेखित समीकरण युग्म। समझ में आया डियर्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने इतना ही लिख दिया, आप समझ जाएंगे। चलिए प्रश्नावली क्या है, 3D है, जो कि पढ़ाया क्या जा रहा है, बज्र गुणनखंड विधि। समझ में आया डियर्स? चलिए अभी तक हमने क्या खत्म किया, विलोपन विधि खत्म किया और प्रस्थापन विधि खत्म किया। अब हम आएंगे बज्र गुणनखंड विधि कैसे करेंगे उसको हम जान लेते हैं। चलिए डियर्स समझिए क्या होता है। पहले तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट क्या दिया हो, समीकरण फर्स्ट दिया हुआ है हमारा ए कि 2x माइनस वाई और प्लस 4 बराबर का 0। ये हो गया क्या हमारा समीकरण फर्स्ट। समझ में आया डियर्स? चलिए अब हम तुलना किससे कर रहे हैं, इसमें देखिए तुलना करना होगा एक बारी। अगर तुलना नहीं करना चाहते तो आप फार्मूला याद कर लीजिए, बस उसी के हिसाब से आप रख दीजिएगा, आसानी से लग जाएगा। देखिए पहले हम तुलना किससे करेंगे वो जानिए। e1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर का 0। इससे हम पहले तुलना करेंगे। लिखेंगे क्या यहाँ पर, तुलना करने पर। अगर आप तुलना नहीं करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप फार्मूला याद रखते हैं तो आसानी से लग जाएगा सवाल। ये सवाल पूरे फार्मूले पर सबसे आसान है। चलिए देखिए जान लेते हैं हम सभी लोग। पहले
देखिए डियर्स, जो a1 है उसको a1 को ऐसे लिख लेंगे। देखिए a1 की जगह गुणांक कितना है, 2 है, तो 2 लिख लेंगे। x को ऐसे मैंने छोड़ दिया, ठीक डियर्स। अब b1, अब कॉमा लगाकर b1 बराबर लिखेंगे। b1 बराबर कितना है, माइनस है, तो -1 लिखेंगे। अगर वहाँ पर कुछ नहीं रहता गुणांक पे तो 1 रहता है, तो क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। हाँ, प्लस रहेगा तो प्लस के साथ, माइनस रहेगा तो माइनस के साथ। और c1 और कामा करके c1 बराबर करेंगे। c1 बराबर हमारा कितना है, 4 है प्लस का, तो हम 4 ऐसे लिख लेंगे। ठीक डियर, समझ में आया। चलिए, अगर इतना समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। फिर हमें करना क्या है, फिर तुलना करना है किससे, देखिए समझिए, a2x प्लस b2i प्लस c2 बराबर का 0। ये आपको समझ में आया। यहाँ पर लिखेंगे क्या, तुलना करने पर। समझ में आया डियर्स। चलिए क्या लिखेंगे, a2x प्लस b2i प्लस c2 बराबर का 0, तुलना करने पर। समझ में आया ना। चलिए आगे बढ़ते इसी प्रकार से लेकर। देखिए अब क्या करना है, अब जो हमारा समीकरण सेकंड है फिर हम उसको करेंगे तुलना। कैसे करेंगे वो जानिए। देखिए हमारा गुणांक कितना है समीकरण सेकंड में, समीकरण सेकंड देख लीजिए यहाँ पर है, यहाँ पर क्या समीकरण सेकंड हमारा यहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे डियर, समझिए, जो हमारा a2 बराबर दिया है, 1 दिया कि नहीं। अगर हमने बोला कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, समझ में आया। अगर हम करें b2 बराबर कितना दिया है, b2 बराबर हमारा दिया है डियर, समझिए 1 दिया है, समझ में आया। और c2 बराबर करेंगे तो माइनस रहेगा तो माइनस के साथ, प्लस रहेगा तो प्लस के साथ, माइनस। c2 बराबर दिए कितना है, माइनस का 1। समझ में आया। अब हम फार्मूले पे रखेंगे, जैसे जैसे फार्मूला बोला है बस उसी तरीके से आप कर देंगे तो आसानी से आपका सवाल लग जाएगा डियर। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग लेकर इसी को। देखिए फार्मूला क्या है, फार्मूला है हमारा x बटे, समझ में आया। अब देखिए b1 और b2 समझ में आया, और c1 c2 इतना आया समझ में। अब कॉमा लगा देंगे, ये आपका फार्मूला है, ध्यान से याद कर लीजिएगा, बराबर लगा देंगे। y बराबर करेंगे तो देखिए y बराबर क्या हो जाएगा डियर, c1 और c2, समझ में आया। और a2 और कितना हो जाएगा, a1, सॉरी दोस्त, a1 और a2, समझ में आया। अब हम क्या लिखेंगे, 1 बटे, ठीक, a1 बटे, और क्या लिखेंगे नीचे, a2, समझ में आया। अब b1 बटे b2, समझ में आया। चलिए अब करना कुछ नहीं, इसी फार्मूले पे आप अगर रख देते हैं तो आसानी से सवाल लग जाएगा। समझ में आया डियर्स। अगर आप फार्मूला याद कर लेते हैं तो तुलना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको आ जाता है तो तुलना करने से एक फायदा होगा कि आपको खोजना नहीं पड़ेगा कि यहाँ पर क्या है, a1 की जगह क्या है, b1 की जगह क्या है, b2 जगह क्या है, b1 की जगह क्या है। यही फायदा रहता है तुलना करने पे, और कोई फायदा नहीं रहता। हाँ, अगर आप ऐसे करेंगे तब आपको नंबर अच्छे से दिया जाएगा। अगर आप शॉर्ट विधि से करना चाहते हैं, न तुलना कर बिना तुलना कर अगर आपको फार्मूला याद है तो आपको नंबर थोड़ा सा एक दो नंबर कम दिया जाएगा, और क्या, यही हो सकता है डियर। समझ में आया। चलिए तो आप हमसे कहेंगे कि तुलना करने में क्या जाता है, आपका 2 मिनट का समय लगता है, तुलना कर लीजिएगा। समझ में आया। चलिए अब x को हम ऐसे लिख देंगे, अब बटे लिख देंगे। अब देखिए अब हमें करना क्या है, a1 के जगह b1 के जगह पर 1 लिखना है, अब b2 के जगह पर भी 1 लिख देना है। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें करना क्या है, c1 के जगह पर क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, और c2 की जगह पे माइनस का 1 दिया हुआ है। यही आया समझ में डियर। कैसे आया वो जानिए। देखिए a1 हमारा जो b1 है और b2 है, यहाँ पर b1 b2, तो हमारा b1 क्या दिया हुआ, माइनस का 1 दिया हुआ है, तो हम क्या लिख लेंगे, माइनस का 1 लिख लेंगे। समझ में आया। और
B2 क्या दिया हुआ है, B2 हमारा जो दिया हुआ है यहाँ पर नीचे 1 दिया हुआ, तो हम 1 लिख लिए। समझ में आया, चलिए ये हो गया। अब C2 C1 क्या दिया हुआ है, C1 हमारा 4 दिया हुआ, 4 लिख लिए। और C2 जो हमारा दिया हुआ है यहाँ पर C2 दिया हुआ माइनस का 1, तो माइनस का 1 लिख लिए। समझ में आया इतना, चलिए इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। y बराबर क्या करेंगे, अब C1/C2, अभी हमने C1/C2 किया, देखिए 4 माइनस का 1 लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, 4 माइनस का 1। समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब A1 और A2, A1 क्या है हमारा 2 दिया है तो 2 लिख लेंगे, और A2 क्या है, A2 हमारा 1 दिया है तो 1 लिख लेंगे। अगर माइनस रहेगा तो माइनस के साथ, प्लस रहेगा तो प्लस के साथ लिखना। समझ में आया, चलिए इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग लेकर। चलिए 1 लिख लेंगे, 1 वैसे लिख लेंगे, ऐसे बटे लगा लेंगे। A1 है और A2 हमें देख लेंगे, A1 यहाँ पर है, यहाँ पर A2 है, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है। A1 और A2 हमारा A1 क्या है 2 दिया है, A2 क्या दिया है 1 दिया है। इसी प्रकार से आप करेंगे कि नहीं, चलिए समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से जो हमने तुलना किया है वहाँ से कर सकते हैं। चलिए अगर हम यहाँ से करें B1 और B2, इसमें देख लेंगे B1 और B2 क्या दिया हुआ है, माइनस का 1 दिया है और क्या दिया हुआ है 1 दिया है। समझ में आया, एक प्लस में दिया है, एक माइनस में दिया है। समझ में आया, इतना समझ में आ गया होगा तो आप आसानी से सवाल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से लेकर। अब हमें करना क्या है, अब हमें तिरछे गुणा कर देना है, यहाँ इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर देना। समझ में आया, चलिए अब हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये समझिए क्या होगा डियर्स, x बराबर करेंगे। देखिए अगर हम इसका गुणा इसमें करते हैं और इसका गुणा इसमें करते हैं तो कोई दिक्कत, कोई नहीं दिक्कत। समझिए क्या होता है डियर्स, देखिए जब हम करेंगे इसका इसमें कर देगा और इसका इसमें, तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब इसका गुणा इसमें कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा डियर्स, समझिए बिल्कुल ध्यान से समझते हैं हम सभी लोग, आसानी से हल कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और एक बात बता देते हैं, यहाँ पर जब करेंगे तो बीच में माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आया, तो चलिए यहाँ पर 4 हो जाएगा बटे का माइनस हो जाएगा। समझ में आया इतना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, y बटे का अब तिरछे गुणा कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, समझिए देखिए जब हम इसका गुणा और इसमें करते हैं तो हमारा क्या मिल जाता है डियर्स, समझिए बिल्कुल ध्यान से। देखिए जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का गुणा इसमें करेंगे तो 4y बटे का 4 लिख लेंगे, और माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ भी माइनस। समझिए जो माइनस दिया है तो माइनस हम ऐसे लगाएंगे, और इसका गुणा करेंगे तो हम कोष्टक में क्या लगा लेंगे, माइनस। समझ में आया इतना, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार को लेकर। अब क्या करना है हमें, अब हमें करना है इसका गुणा इसमें कर लेना है और इसका गुणा इसमें कर लेना। समझ में आया, तो हम क्या करें, 2 माइनस 1 माइनस कोष्टक में। समझ में आया डियर्स, चलिए इसी प्रकार को हम आगे लेकर बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें घटा लेना है, x बटे का क्या लिख देंगे, माइनस का 3 लिख देंगे, यही आएगा डियर्स। समझ में आया, चलिए y बटे क्या लिख लेंगे, ये 4, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे कि नहीं जोड़ लेंगे। समझ में आया, चलिए 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझ में आया डियर्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 बटे, अब इस ए भी माइनस तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से लेकर हम सभी लोग। देखिए अब हमें करना कुछ नहीं है, अब हम लिखेंगे क्या वो समझिए। देखिए लिखेंगे x बटे माइनस का 3 दिया हुआ है, और क्या लिखेंगे, बराबर 1 बटे 3 दिया हुआ है। क्या हमने जो ले लिया है वहां पर समझिए, अब क्या पहले को लास्ट वाले से करना है, फिर दूसरे को फिर लास्ट वाले से कर देना। आप फिर लोग को समझ में आया डियर, चलिए अब देखिए ए भी कैंसिल, माइनस बच गया और माइनस का
1 बच गया। समझ में आया डियर्स? चलिए तो हम क्या लिख सकते हैं, जब हम तिरछे गुणा कर देंगे, इसमें क्या कर देंगे, इसमें इसका कर देंगे, तो x में x आएगा बटे का माइनस का बराबर का माइनस का 1 है। x का मान निकला कि नहीं निकला आप सभी लोग को? चलिए इसी प्रकार से राइट साइड में कर देते हैं, y बटे का 6 लिख देंगे बराबर का 1 बटे का 3 लिख देंगे। समझ में आया डियर्स? चलिए अब देखिए 3 दूनी का 6 हो जाएगा, तो हम क्या कर देंगे, अब तिरछे गुणा कर देंगे, y बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका इसमें कर देंगे y हो जाएगा, क्योंकि 3 कम 3, 3 दूनी 6, जब इसका इसमें करेंगे तो 2 हो जाएगा। समझ में आया? चलिए इसी प्रकार से आपका सवाल हल हो गया। अगर कहीं पर आपको डाउट हो, कहीं पर दिक्कत हो, तो यहाँ से कब व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है, पूछ सकते हैं। देखिए 89601956, ये हमारा नंबर व्हाट्सएप। अगर कहीं पर डाउट हो तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इसी प्रकार को हम लेकर आगे बढ़ेंगे और इसी पे वीडियो इन करेंगे। जैसा कि अगर जहाँ पर ना समझ में आया हो पूछ सकते हैं व्हाट्सएप नंबर लेकर। चलिए हाँ, फालतू का कॉल मत लगाइएगा। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम आप सभी लोग को।